मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात कामजाद नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई ना करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने गैर जरूरी उजलत में फैसला दिया। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साला नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाई कोर्ट में वकील उमैर नियाजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूं, अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह दें कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादी नजर में इंतखाबात मुलतवी कराने का इरादा लगता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के फैसले में कहां लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपए कम हो गई। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुतअद्दिद हुकूमती ओहदेदारान अपने ओहदों से मुस्ताफी। निगरान वफाकी वजीर दाखिला ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी अपने हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जराए का दावा, सरफराज बुगटी का नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान। निगरान वजीर खेल बलोचिस्तान नवाबजादा जमाल रईसानी और निगरान मुशीर बराए माइंस एंड मिनरल्स उमैर मोहम्मद हुस्नी भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इलेक्शन कोई भी हो, मुश्किल तो होता है। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं, हमारी 2 सीटों की सियासत है। कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास आज होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बहावलपुर डिवीजन के अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्किल। पर्थ टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस। इमामुल हक 62, बाबर आजम 21 रन बनाकर आउट। विकेट कीपर सरफराज अहमद 3 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बना लिए। मिचेल स्टार्क और नेथरलैंड की 2-2 विकेटें। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई थी।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत जारी। रफ़ा और खान यूनिस में सिविल डिफेंस के 3 अहलकार और 2 सहाफ़ी जाम बहक। बमबारी से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में घरों पर बमबारी से मजीद 25 अफराद शहीद हो गए। जंग में शुहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा पट्टी के जनूबी किनारे पर इसराइली तैयारों ने शहीद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर के घर को भी निशाना बनाया। इसराइल के लिबनान पर भी जारहियत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट हमले। फ़िज़ाई हमलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हिजबुल्लाह के फौजी मकामात को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली फौजियों की बौखलाहट। अपने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। 1 शहरी हलाक, 2 फौजी भी मारे गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली शहरी हमास जंगजुओं के साथ जंग में निशाना बने। डैनियल हागरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान के मुसाद चीफ डेविड बार्निया से मुलाकात। हमास के हाथों यरगमाल इसराइलियों की रिहाई के लाहे अमल पर बातचीत। इसराइल के दिफाई मनसूबाबंदी और ईरान की जानिब से दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल भी किया गया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंग बंदी के हक में करारदाद पेश। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि गजा में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। सहूनी फोर्स स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसराइल की करारदाद की मुखालफत। सहूनी सफ़ीर गिलाद्रन और जंग बंदी की मुखालफत करारदाद पेश कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1,854 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से अब तक 4,33,518 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी तारकीन वतन तोरखम और चमन बॉर्डर से वापस जा रहे हैं।